दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज मैं आप लोग के लिए टीजीटी एंड पीजीटी के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को लेकर आया हूं और ये आपके प्रश्न जो आधारित हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख नगर हैं आपको बताना है, या एग्जामिनर पूछता है कि कितने नगर। अगर संख्या में पूछेगा तो 2 आप बताइएगा संख्या में, और अगर नाम पूछता है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बताइएगा। तो ये आपके वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख नगर होंगे, तो आपके 2 हो जाएंगे। अगर संख्या लिखता है एग्जामिनर तो 2 होंगे, अगर संख्या नहीं लिखता है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन वन लाइनर प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं टीजीटी और पीजीटी का। दूसरा है, ये दोनों नगर कहाँ पे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जो बुकें आती हैं तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज होता है, तो हम आप लोग का जो कन्फ्यूजन आज क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो दोनों नगर स्थित हैं, कहाँ का नाम आएगा तो आप पाकिस्तान लिखिएगा। ये दोनों नगर प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो सिंधु घाटी, अगला प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता? वास्तुकला के लिए जानी जाती है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में और थोड़ा चेंज कर दिए जाते हैं। इसका जो पूछने का तरीका होता है या आंसर जो होता है थोड़ा चेंज होता है। तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। वास्तुकला के लिए थोड़ा सेहत ठीक नहीं है, तभी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए मेहनत की जा रही है। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। सिंधु घाटी के बर्तनों को किस रंग से रंगने के बाद पकाया जाता था? तो उसमें जो रंग लगते थे वो गेरू, लाल रंग जो होता है, गेरू आप लोग जानते हैं, गेरू कलर जो होता है, लाल रंग से उसको पकाया जाता था। रंगने के बाद गेरू लाल रंग से पकाया जाता था। कोष्टक में लाल होता है तो गेरू जब लगभग इसी कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की जाती थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हुए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। काले रंग से। तो जो काले रंग होते हैं चित्रकारी किससे की जाती थी? अगर जो बर्तन थे लाल रंग के होंगे तो उस पर जो काले रंग की चित्रकारी की जाएगी तो अच्छे से दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ पे काले रंगों से चित्रकारी की जाती थी सिंधु सभ्यता में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? आपसे पूछता है कि लिपि क्या थी, तो अगर लिपि का नाम आएगा तो चित्र या चित्राक्षर होगा। ऐसी लिपि थी, इसका नाम आप लगाइएगा, चित्र या चित्राक्षर लिपि होगी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी। चित्राक्षर में जो लिपि थी उसमें कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो जो चिन्ह थे, ऐसे कितने चिन्ह थे जिसका प्रयोग किया गया था? तो 396 चिन्ह थे, उसका प्रयोग किया गया था। तो आप आसानी से इसको लगा दीजिएगा। चित्राक्षर जो लिपि थी सिंधु सभ्यता में उसमें 396 अक्षर थे। आप सभी लोग 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो ये आसान से प्रश्न आपको लर्न हो जाएंगे। इसमें सभी प्रश्नों का संग्रह किया गया सिंधु घाटी सभ्यता से और हड़प्पा सभ्यता से जो भी संबंधित है, मोहनजोदड़ो से। ऐसे कुछ कठिन प्रश्न भी हैं आपके, आसान प्रश्न भी हैं, दोनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? किस देवता की पूजा करते थे? ऐसा आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे या उनके पूज्य देवता कौन थे? तो पशुपति शिव का नाम आएगा, तो ऐसे ऑप्शन को हम राइट कर देंगे। वहाँ पे आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल पशुपति शिव रहेगा तो हम राइट कर देंगे। इस देवता की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, पशुपति की। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता का चित्र बना था? आप देखिए, अगर ये उस देवता की पूजा कर रहे हैं पशुपति जी की, तो इन्हीं का जो उनकी मोहरें होती थी, जो उसके सिक्के होते थे, तो उस पर जो है पशुपति शिव का चित्र बना हुआ था। इन देवता मानते थे इनको, और इन्हीं का चित्र उनके सिक्कों पर या मोहरों पर बना होता था। तो ये क्लियर हो रहा है आप सबको? जो भी कन्फ्यूजन होगा इसी समय क्लियर करते चलिएगा और क्लियर भी कर देना है आप लोगों का। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मोहनजोदड़ो जो है वहाँ से मोहनजोदड़ो से
पशुपति शिव का चित्र प्राप्त होता है। तो इसको आप बिना किसी कंफ्यूजन के लगा दीजिएगा मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे जो आपका ये यूनिक एग्जाम नोट्स आपका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की और अन्यथा बातें नहीं की जाती हैं, केवल आपकी पढ़ाई से संबंधित ही बातें की जाती हैं और आपका बहुत कम समय वेस्ट किया जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपके समय की बचत होगी और आपकी तैयारी अच्छी होगी, वेस्ट होगी। सिंधु सभ्यता में कृषक जातियाँ किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती थी? लाल रंग और काली रंग की जो मिट्टी होती थी उससे वो बर्तन बनाती थी। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं? तो उसमें जो कहते हैं उसको घाटी कला बोलते हैं, सिंधु घाटी कला। तो आप मिट्टी के जो बर्तनों की कला थी क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी कला बोलते हैं। सिंधु घाटी कला सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन के निर्देशन में हुआ था। तो ये जो उत्खनन हुआ था ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा जो हुआ था, इनके निर्देशन में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। तो आप प्रोफेसर मार्शल का नाम राइट आंसर लगाएंगे। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता से। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना पाया जाता है सिंधु सभ्यता से। वहाँ पे जो है वास्तुकला विकसित थी उस समय सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो इसमें आएगा तो मेसोपोटामिया का जो होता है सिंधु सभ्यता पर जो प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, सिंधु सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है मेसोपोटामिया का। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है? 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। इसका जो समय था प्रोफेसर मार्शल के अनुसार तो 3200 से 2700 ईसा पूर्व आएगा। तो इसको आप राइट आंसर लगाइएगा। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं हम। अर्नेस्ट मैक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? 2700 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व है। अर्नेस्ट के अनुसार 2700 से 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता का समय है और इसका समय क्या था? मार्शल के अनुसार 3200 से 2700 है। तो दोनों में आप क्लियर कर लीजिएगा, मिस्टेक ना होने पाए आपसे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन किया गया है? तो उसमें पीपल पूजा था। अभी भी लोग पीपल की पूजा करते हैं, तो उस समय भी पीपल की लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो पशु का जो नाम आएगा तो उसमें वृषभ आता है। वृषभ में बैल सांड होता है, उसका अंकन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। आप लोग जानते ही हैं, कई बार पढ़े होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? सूती वस्त्रों का उल्लेख किया गया उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में। बहुत जल्दी आपको प्रश्नों को करवा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक बनी हुई रही? तो ये था फारस के सम्राट अच्छेनिद के समय तक बनी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि थी फारस के सम्राट अच्छेनिद के समय तक बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे? चाक पर। चाक जानते हैं क्या होता है? ये चाक नहीं होता है, चाक होता है जिसपे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, जो कुम्हार के पास होता है। तो उस तरह जो चाक होता था उस पर मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था। चाक एक खड़िया होता तो वो चाक नहीं होता है, आप उसको नहीं समझेंगे। सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो कैसे लिखने का उसका तरीका था। हर जो लिपि होती है उसको लिखने का तरीका होता है, कोई बाईं से लिखी जाती है, कोई दाएं से लिखी जाती है। तो हम सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं तो ये पहली पंक्ति में दाईं से। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ समझने की बात है। जो पहली पंक्ति होती थी वहाँ पे किससे? दाईं ओर से लिखते थे, वहाँ पे दाईं ओर से लिखते थे। उसके बाद बाईं ओर, दूसरी पंक्ति में दाईं बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये समझने वाली बात है। पहली पंक्ति में दाईं से बाईं ओर, दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब एक तरफ लिखते जाएंगे फिर दूसरी तरफ से लिखते हुए चले जाएंगे। कहने का सेंस ये है एग्जामिनर का। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मिस करने वाला प्रश्न आपका है। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार की थी? वर्गाकार आकार। वर्ग आप जानते ही हैं, वर्ग का जो आकार होता है चारों भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग आकार होता है, वही वर्गाकार की होती है। मोहरों की नाप क्या थी? तो ये जो थी 2.5 साढ़े 2.5 मतलब लगभग, उसके बाद इतनी चौड़ी ही थी, 2.5 लंबी और 2.5 की चौड़ी, ठीक है ना। तो ये इतना हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों देखिएगा समान ही है, केवल आपको ध्यान देना है कि कितना है। सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित थी? किस चीज़ों से बनी हुई थी? हाथी दांत, पकाई गई मिट्टी, नीले और सफ़ेद चमकीले पत्थर से बनाई गई थी। तो उस समय जो मुहरें बनती थी वो दांत, हाथी का दांत होता था, पकाई गई जो मिट्टी होती थी उससे बनता था,
नीले और सफ़ेद चमकीले जो पत्थर होते थे उनसे मोहरें बनाई जाती थी। तो आपको नहीं भूलना है चीज़ों को, हाथी दांत, पकाई गई मिट्टी, नीले और सफ़ेद चमकीले पत्थर, आपको रिवाइज करते हुए चलना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो आप राइट करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट करीब आने के बाद तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, ऐसे में नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लंबा है, तो आपको समय से पहले ही पढ़ना होगा। इन मुहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित थी? उभरी हुई थी, थोड़ा उभरी हुई वो जो होता था वो मुहरों पर, तो वो उभरी हुई होती थी। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? तो इनकी जानकारी मुहरों से मिलती है। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी मिलती है मुहरों से मिलती है। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाले बंदर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। डोरी खींचा जाए, कोई डोरी हो तो उसको खींचा जाए तो बांस पर चढ़ने वाले बंदर, सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाने वाले और सीटी बजाने वाले पक्षी कहाँ से प्राप्त हैं? तो ये सिंधु सभ्यता से प्राप्त है। सिंधु सभ्यता थी, यहाँ से प्राप्त है। अगला है, सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना सामग्री किस सामग्री से बना है? तो चीनी मिट्टी जो थी उससे बना हुआ था ये जो था आलिंगन करते हुए बंदरों का खिलौना सामग्री जो था। कांच का ओप चमक चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। ये वन लाइनर प्रश्न आप जल्दी पढ़ते हुए चलिएगा, रिवाइज करते चलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है जो इसकी सभ्यता का अंत हुआ था। तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। अगला है, सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? तो ये हो जाएगा निक्स का। सबसे प्राचीन सिक्का किसका है? तो निक्स का हो जाएगा सबसे प्राचीन सिक्का। अगला है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ है उसकी नाप क्या है? लंबाई 242 फुट, चौड़ाई 112 फुट, दीवारों की मोटाई 5 फुट है। तो ये जो उत्खनन से विशाल भवन प्राप्त हुआ उसकी नाप है 242 फुट, चौड़ाई 112 फुट, दीवारों की मोटाई 5 फुट है।